कुछ वैसा ही हुआ हमारे साथ। हमारी गाड़ी के ब्रेक हो गए थे रास्ते में। फिर इस शहर को सूर्यपुत्र कर्ण की तपोभूमि भी कहते हैं। इन दोनों का संगम माँ गंगा की शुरुआत है। यही वो जगह है जहाँ माँ गंगा धरती पर पहली बार अस्तित्व में आती है। मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपके चैनल में। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आगे नई वीडियो के साथ आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ, जिसे हरिद्वार ऋषिकेश डिस्टेंस है तकरीबन 280 किलोमीटर के आसपास। बट समय जो है वो लगेगा 8 घंटे। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया, समय पे नहीं जाना है, रास्ते का व्यू देखते हुए जाना है। सुबह के बज चुके हैं अभी 5:15 और लगभग ब्रेक वगैरह लेते लेते हम पहुंचेंगे 3 बजे के आसपास। तो चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा 4 धाम की पवित्र नगरी बद्रीनाथ से योगा नगरी ऋषिकेश और हरिद्वार तक। ये रूट सिर्फ एक ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल राइड है, जहाँ हर मोड़ पे एक कहानी है। हर शहर में एक प्राचीन मंदिर है जिसका अपना इतिहास है। उत्तराखंड को ऐसे ही नहीं देवभूमि कहते हैं। अभी हम निकले हैं बद्रीनाथ से। सुबह सुबह का मौसम बिल्कुल शांत और ठंडा है, बिल्कुल मन को सुकून देने वाला। बद्रीनाथ के दर्शन करके दिल को एक अलग ही शांति मिलती है। अब ऋषिकेश हरिद्वार का रुख करते हैं, जो लगभग 300 किलोमीटर दूर है। ये पूरा रास्ता अलकनंदा नदी के साथ साथ चलता है। कभी रोड्स नैरो हो जाते हैं, कभी बादल इतने पास लगते हैं जैसे हाथ बढ़ाओगे तो छू ही लोगे इन्हें। रास्ते में हमें मिलेंगे कई प्रसिद्ध स्थान, जैसे कि जोशीमठ, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और अंत में ऋषिकेश और हरिद्वार। अभी हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे सुंदर शहर जो बद्रीनाथ के बेस कैंप की तरह काम करता है, और इस शहर का नाम है जोशीमठ। अगर बर्फबारी हो तो कई बार रास्ता यहीं से बंद हो जाता है। यहाँ से एक प्रसिद्ध शहर के लिए रास्ता भी जाता है। उस शहर का नाम है औली, जो विंटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। रास्ते में अलकनंदा नदी हमारी साथी बनी हुई है। कभी ये हमारे दाएं होती हैं तो कभी बाएं, बिल्कुल हमारे साथ साथ बह रही है। ये रास्ते कठिन हैं, संकरे हैं, घुमावदार और कहीं कहीं तो काफ़ी खतरनाक भी है, लेकिन रास्तों की खूबसूरती बेमिसाल है। सब कुछ इतना आसान हो ऐसा हो नहीं सकता। पहाड़ों में जहाँ उतार हैं वहीं चढ़ाव भी हैं। यही सिखाते हैं हमें कुछ जीवन के बारे में भी। कुछ वैसा ही हुआ हमारे साथ। हमारी गाड़ी के ब्रेक हो गए थे रास्ते में। फिर इसके ब्रेक पैड बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। बड़ी मुश्किल से एक दुकान मिली तकरीबन 15 किलोमीटर चलने के बाद, और इस भाई साहब ने नए ब्रेक पैड लगा दिए। कार ठीक करवाने के बाद हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। अभी हम रुकेंगे कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग, इसके नाम से ही आपको कुछ कुछ अनुभव आ रहा होगा। इसका नाम सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ा है। वो जो हमारे पीछे, मेरे पीछे मंदिर है, वो येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, वहाँ पे कर्ण का अंतिम संस्कार हुआ था। ये है कर्णप्रयाग जगह, जहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं, जहाँ एक तरफ 2 नदियाँ पिंडर और अलकनंदा का संगम होता है। वहीं इस शहर को सूर्यपुत्र कर्ण की तपोभूमि भी कहते हैं। कहा जाता है कि यहीं पे कर्ण ने सूर्य देव की तपस्या की थी, और यही वो स्थान है जहां उन्हें कुंडल और कवच प्राप्त हुए थे, आगे जाकर जो उनकी पहचान बने थे। अगर आप बद्रीनाथ यात्रा पर हैं तो यहाँ रुककर जरूर जाएं। अभी हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग वो जगह है जहां 2 नदियां मिलती हैं
और बनती हैं माँ गंगा। यहाँ भागीरथी अपनी तेज धारा के साथ आती है और अलकनंदा अपने शांत स्वरूप में। इन दोनों का संगम माँ गंगा की शुरुआत है। यही वो जगह है जहाँ माँ गंगा धरती पर पहली बार अस्तित्व में आती है। अगर आप यहाँ आते हैं तो सिर्फ वीडियो मत बनाएं, कुछ पल इस संगम किनारे ज़रूर बैठें और देखें कैसे दो विपरीत धाराएं एक हो जाती हैं बिना संघर्ष और बिना अहंकार के। देखा जाए तो कुदरत हमें बहुत कुछ सिखा देती है अगर हम शांत मन से इसे सुने। इसी के साथ अब हम चल पड़े अपनी मंजिल ऋषिकेश और हरिद्वार की ओर। सो गाइस, अभी पहुंच गए हैं ऋषि मुनियों की धरती ऋषिकेश में। ऋषिकेश को योगा स्थान भी बोला जाता है क्योंकि योगा की उत्पत्ति जन्म जो है ऋषिकेश से ही हुआ था। ऋषियों का और योगा का, मेडिटेशन का आपस में बहुत गहरा संबंध है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो अभी पहुंच गए हैं ऋषिकेश में। शाम के बज चुके हैं 6:30। अभी जा रहे हैं सीधा हरिद्वार। हरिद्वार रुकेंगे। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। हमारा टारगेट जो था वो 3 या मैक्सिमम 4 बजे तक का था ऋषिकेश हिट करने का, बट अभी 6:30 हो चुके हैं। सो अभी हम सीधा रुकेंगे हरिद्वार में। इस ब्लॉग को हरिद्वार में एंड करेंगे। तो चलो टाइम लैप्स के साथ पहुंचते हैं हरिद्वार। सो गाइस, अभी समय हो गया रात के 8:30 और पहुंच गए हैं हरिद्वार में। टोटल टाइम हरिद्वार में 7:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे। हमें लगे हरिद्वार पहुंचते पहुंचते 14 घंटे। बद्रीनाथ से मैंने 1-2 गलतियां की, वो आप बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपके भी भाई साहब 8 घंटे के 14 घंटे कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा आप लोग को भी। मैंने बेसिकली सुबह चलने से पहले पानी चेक नहीं किया, तो गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो गई थी सुबह, और जिसकी वजह से 1 घंटा रुकना पड़ा। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ब्रेक पैड जो है वो घस गए थे गाड़ी के, तो इसकी वजह से 2 घंटे ख़राब हो गए। 3 घंटे से यही बढ़ गए हमारे सीधे प्लस बाकी ब्रेक लेते लेते रुकते रहते ट्रैफिक के करते करते कुल मिला के 14 घंटे लगे। तो आज हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हरिद्वार का ब्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जस्ट बी सेफ, राइड सेफ, वी आर ऑल दी सेफ्टी। यस, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।